हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की गणित, जिसका चैप्टर है 12वां और हमारे चैप्टर का नाम है कितना भारी कितना हल्का। इस चैप्टर के 3 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। तो मैंने पेज नंबर 145 तक जो है वो पढ़ा दिया था। मैंने ये भी आपको बता दिया था मुझको यहाँ से पढ़ाना है। कहाँ से पढ़ाना है? हमारा वजन एक साथ, ठीक है, यहाँ से पढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेढक कौवे की चोंच से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। तो मेढक क्या कर रहा था? कौवे की चोंच से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था मैं कैसे बचूं। मेढक ने सोचा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने कौवे से पूछा, क्या तुम्हें गणित आता है? उसने कहा, यदि हाँ तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हारा वज़न 650 ग्राम है, मैं केवल 145 ग्राम का हूँ, तो हम दोनों का वज़न एक साथ कितना होगा? तो ये हमको बताना है। तो कितना है? 650, ठीक है, 145। इन दोनों को जोड़ देना है। 0 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो दोनों का वज़न कितना होगा? 795 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 795 ग्राम। कौवा जो था वो गणित में अच्छा था, इसलिए खुशी खुशी उसने आंसर देने के लिए चोंच खोली। फिर क्या हुआ? तुम बता सकते हो कि कौवे के दिमाग में क्या उत्तर होगा? तो कौवे के दिमाग में 795, ठीक है, ये उत्तर होगा। इसलिए उसने चोंच खोल के बताया और जो था मेढक वो भाग गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मैं ठीक हूँ या मोटा हूँ, ये बताना है। मैं ठीक हूँ या मोटा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, नीचे दी गई तालिका में 6 साल से 10 साल के बच्चों के कद और वजन दिखाए गए हैं। जैसे कि तेज जो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नाम लिखा है तेमसुला जो है उसकी उम्र 6 साल है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 3 फीट 7 इंच और वजन है 16 किलो। और श्रीकुंठ जो है वो उसकी उम्र 10 साल है। उसकी जो ऊंचाई है 4 फीट 3 इंच है और वजन है 23 किलो। राबिया जो है वो 6 साल की है। उसकी जो ऊंचाई है वो 3 फीट 10 इंच है और उसका वजन 17 किलो है। विनीत जो है वो 8 साल का है। उसकी ऊंचाई 3 फीट 11 इंच है। उसका वो साढ़े 19 किलो का है। कविता जो है वो 9 साल की है। उसकी जो ऊंचाई है 3 फीट 10 इंच है, ठीक है, और वो है 20 किलो का, ठीक है। इस तरीके से सबके जो हैं वो वजन दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमको? अब हमको अपने 5 दोस्तों की उम्र, कद और वजन का पता करना है। नीचे दी गई तालिका में फिर हमको भरना है। मान लो आपके दोस्त को जो भी है फिर उनकी उम्र आपको नोट करनी है, फिर उनकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो नापनी है, फिर उनका वजन करके देखना है, वो हमको लिखना है। इस तरीके से हमको जो है क्या करना है? स्वास्थ्य चार्ट वो है उसका निर्माण करना है, ठीक है। फिर आगे क्या है? आगे हमसे एक पहेली पूछी जाती है। क्या पहेली पूछी जाती है? कितने संतरे? एक हमसे ये पहेली पूछी जा रही है। क्या है ये पहेली? देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, सभी संतरों का वजन बराबर है। 2 पीले पपीते भी एक ही वजन के हैं और पहली और दूसरी तराजू पर वजन बराबर है। मतलब पहली और दूसरी तराजू पर वजन भी बराबर है। कितने संतरों की ज़रूरत पड़ेगी कि तीसरी तराजू को बराबर करने की? ये हमसे एक पहेली पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 पपीतों का वजन जो है वो बराबर है। 2 पपीते, जैसे कि इस पपीते का वजन इस पपीते का वजन बराबर है और सारे जो संतरे हैं इनका वजन जो है वो बराबर है। यहाँ पे ये पपीता जो दिया गया है इसका वजन भी बराबर है। तो कितने संतरों की ज़रूरत पड़ेगी हमें बराबर करने के लिए, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कितने संतरे रखने पड़ेंगे हमको? यहाँ पे आप इसको पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? तो आप पता लगा सकते हैं हमसे कैसे? यहाँ से देख के, यहाँ पे 1 पपीता और 1 संतरा रखा है तो 3 संतरे के बराबर है। यहाँ पे 2 पपीते रखे हैं तो 1 पपीता और 2 संतरों के बराबर हुए। तो मतलब कि 2 पपीतों का वजन कितना है? 2 संतरे और 1 पपीते के बराबर।
तो एक आम और एक पपीते का वज़न कितना होगा? एक आम और एक पपीते का वज़न कितना होगा? तो ये हमको बताना है। तो ये हमारे कितने के बराबर हो जाएंगे? 3 संतरे के बराबर। 3 संतरे नहीं, 4 संतरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पहली जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा। और कौन सा कंचा? अब यहाँ पे कल का एक ही आकार के 3 कंचे हैं, लेकिन एक कंचा बाकी 2 कंचों से हल्का सा छोटा या भारी है, हल्का या भारी है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वह कंचा कौन सा है जो दोनों से हल्का या भारी है? पता करने के लिए तुम तराजू का इस्तेमाल केवल 2 बार कर सकते हो। तो तराजू का इस्तेमाल हम 2 बार कर सकते हैं। ये जो पहली दी गई है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आंसर आपको कमेंट करके बताना। बहुत ही ईजी है, आप बता सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अपने घर वालों से पूछना। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूँगी। तो आज आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा। फिर वीडियो पसंद आई होगी आपको। आज का क्वेश्चन क्या है? यही हमारा क्वेश्चन है। साथ में एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, 2 + 4 - 1 का आंसर क्या होगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। 2 + 4 - 1 का आंसर क्या होगा? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और हमारी गुरु दक्षिणा दे दीजिए। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। प्लीज़ हमारी गुरु दक्षिणा देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तब तक के लिए बाय बाय।